वो दरवाजे से दाखिल होकर चंद कदम ही आगे चली थी कि ठाक की जोरदार आवाज़ आई, जैसे किसी ने गोली चलाई हो। वो आवाज़ की सिमत देखने के लिए पलटी ही थी कि दोबारा ठाक की आवाज़ आई थी और वो अपने महबूब के हाथ में बंदूक देखकर वहीं ढह गई थी। उसे अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हुई थीं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और दिमाग में माजी के झमाके हो रहे थे। हारिस के दोनों इंतहाई करीबी दोस्त शाजिल और जावेद उसे मजबूर कर रहे थे कि चल ना यार, हसन की मेहंदी पर जाना है। हसन शाजिल और जावेद का जिगरी यार था। उनके ज़रिए से ही हारिस की और उसकी हेलो हाई हुई थी। क्योंकि शाजिल और जावेद हारिस के भी इंतहाई करीबी दोस्त थे, शादी का दावतनामा हारिस का मौसूल हो चुका था। मगर अपनी बिजनेस की मसरूफियात की वजह वो फ़कत रस्मी तौर पर शिरकत करना चाहता था। उसने सोच रखा था कि वो वलीमे वाले दिन जाएगा, 10 मिनट बैठेगा और शादी का तोहफा देकर वापस आ जाएगा। मगर उसे क्या पता था कि ज़िंदगी के ये 10 मिनट भी उसके लिए उम्र भर का रोग बन जाने थे। महरीन हाशिम बिल्कुल 0 मीटर मर्सिडीज से उतरकर जौहर टाउन के सबसे महंगे ब्यूटी पार्लर में आई थी। गो कि उस पर हुसन की फरावानी थी, उसे बनावटी हुसन की ज़रूरत भी नहीं थी। मगर कहते हैं ना कि जब हराम की कमाई हाथ आ जाए तो वो खर्च अक्सर हराम कामों पर ही हो जाती है। महरीन भी यही कुछ कर रही थी। उसके हाल ही में बने नए बॉयफ्रेंड ने उसे नई मर्सिडीज तोहफे में दी थी। उस तोहफे से एलीट क्लास में मौजूद उसकी तमाम सहेलियों के मुंह खुले रह गए थे, जबकि मिडिल क्लास सहेलियों ने बहुत पहले ही उसके अमाल को देखते हुए उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। गो कि वो पहले भी अपने कई बॉयफ्रेंड से कई कीमती तोहफ़े ले चुकी थी और बदले में अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी इज्जत गंवा भी चुकी थी। मगर अब की बार वाले बॉयफ्रेंड की दौलत से वो इतनी मुतासिर थी कि उसके साथ ज़िंदगी बिताने के ख्वाब देखने लगी थी। बहुत ज़्यादा ज़िद करने पर हारिस अपने दोस्तों के साथ हसन की मेहंदी पर जाने के लिए राज़ी हो गया था। उसने अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ वक्ती तौर पर तर्क कर दी थीं और घर चला गया था ताकि अपनी पसंद के कपड़ों और परफ्यूम का इंतखाब करके अपनी निगरानी में मुलाजमीन से कपड़े तैयार करवा सके। शाजिल और जावेद ने मुकर्ररा वक्त पर उससे रब्ता किया तो उसने बताया कि वो बिल्कुल तैयार है, बस 10 मिनट में पहुंच रहा है। कॉल बंद करने के बाद उसने गार्ड्स को असलहा लोड करके चेक करने का कहा, ड्राइवर्स को गाड़ियां निकालने का कहा। अपनी भरपूर तसल्ली कर लेने के बाद वो गाड़ी में बैठ गया, अपना मोज़र निकाल कर डैशबोर्ड पर रखा और ठीक 10 मिनट बाद अपने वादे के मुताबिक अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। वो दोनों पहले ही तैयार खड़े थे, उनको साथ बिठाया और तीनों मिलकर फंक्शन हॉल में पहुंच गए थे। महरीन का मोबाइल मुसलसल बज रहा था, मगर उसकी आदत थी कि वो मेकअप करवाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करती थी। उसे पता था कॉल करने वाला शख्स कौन होगा। पता भी क्यों ना हो तो उसकी खातिर ही तो वो इतना तैयार हो रही थी। आज उसके महबूब ने उसे सरप्राइज़ देने के लिए बुलाया था और बदले में वो भी अपना सजा संवरा वजूद अपने महबूब को पेश करके सरप्राइज़ करना चाहती थी। फ़ोन की मुसलसल बजती हुई घंटी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ऐसा क्या सरप्राइज़ हो सकता है जिसकी खातिर वो इतना तावला हुआ पड़ा है कि फ़कत चंद घंटे इंतज़ार नहीं कर पा रहा। मैं भी तो उसे सरप्राइज़ देने के लिए ही इतना वक्त लगा रही हूँ। अगले ही लम्हे वो अपने महबूब के साथ आने वाले वक्त में बिताए जाने वाले खूबसूरत और यादगार पलों को याद करके मुस्कुरा दी थी और फ़ोन की घंटी बजने को एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया था। काश वो फ़ोन उठाकर अपने महबूब के तेवर और इरादे जान लेती तो बच जाती। हसन की शादी पर उसके दोस्तों का इंतहाई बेहतरीन इस्तकबाल किया गया था। इस इस्तकबाल की वजह यकीनन सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं हारिस के माल और दौलत का भी हाथ यही वजह थी। उससे हाथ मिलाने वाले मर्द और ख़वातीन में बहुत सारे चेहरे ऐसे भी थे जिनको वो जानता पहचानता तक नहीं था, मगर दो लोग उसके साथ इतनी अपनायत से पेश आ रहे थे जैसे उनसे ज़्यादा अपना और ख़ास कोई है ही नहीं। हसन ने अपना मोबाइल शाजिल को पकड़ाते हुए कहा, इसमें से मेरा नाम, मैं एमाल, गैर ज़रूरी अशिया, लड़कियों की तस्वीर वगैरह साफ़ कर दो। मैं नहीं चाहता कि शादी की पहली ही रात बीवी से मार खाऊं। साथ ही सबके कहके बुलंद हुए और मोबाइल शाजिल ने पकड़ लिया था।
हसन और जावेद गपशप करने लगे जबकि शाजिल और हारिस मोबाइल का डेटा साफ करने लगे। मोबाइल में बीसियों लड़कियों की नाजेबा वीडियोस और तस्वीर थीं। शाजिल बताता जा रहा था और हारिस डिलीट करता जा रहा था कि अचानक एक वीडियो पर आकर हारिस रुक गया। उसने वो वीडियो 3-4 बार प्ले करके देखी। वीडियो में हसन एक लड़की के साथ कपड़ों से बेनियाज होकर हवस मिटा रहा था। जब 5वीं बार हारिस ने वीडियो प्ले की तो शाजिल ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मेरे यार को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है तो हसन से लड़की का पता मालूम करके उठा लाते हैं। हम तीनों ने भी सुहागरात मना लेंगे। और साथ ही कहका लगाया था, अगर इसने हारिस के चेहरे पर आए तासुरात देखे होते तो शायद वो कहका न लगाता। हारिस ने साइट पर होकर अपनी महबूबा को कॉल की और बताया कि जल्दी से मेरे बंगले पर पहुंचे, इसलिए सरप्राइज़ है। उसके साथ ही हारिस ने इमरजेंसी का बोलकर अपने दोस्तों से जाने की इजाज़त ली और बगैर शुगन डाले ही वहाँ से निकल आया। घर पहुंचकर वो मुसलसल अपनी महबूबा को कॉल कर रहा था मगर वो कॉल नहीं उठा रही थी। दूसरी तरफ महरीन का मेकअप ख़त्म हो चुका था। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो 2 घंटे में उससे 50 कॉल्स मौसूल हो चुकी थीं। बीसियों पैगामात में पूछा गया था, कहाँ हो, कब तक पहुँचोगी। उसने फारिग होकर बताया कि मैं ठीक 10 मिनट में तुम्हारे बंगले पर होंगी। महबूबा का जवाब मिलते ही हारिस ने अपना मौजर उठाया, उसे चलाकर चेक किया कि ऐन कहीं वक्त पर धोखा न दे जाए। अपनी तसल्ली कर लेने के बाद अपनी महबूबा के आने का इंतज़ार करने लगा। जो ही महरीन पोर्च में से गुजरते हुए बंगले में दाखिल हुई, हारिस ने दरवाजे के पीछे से निकलकर उसे गोली मार दी। उसने पलटकर गोली की आवाज़ की तरफ देखा मगर गोली उसके जिस्म में घुस चुकी थी और एक बार फिर ठाक की आवाज़ गूंजी। अब गोली उसके सीने में ऐन उसके दिल पर लगी थी जहां उसने कई महबूब बसाए थे। गोली लगते ही महरीन का जिंदा वजूद तड़पने लगा था और लम्हों में वो लाश में बदल चुकी थी। उसका सारा मेकअप उसके खून से धुल चुका था। दुनिया की जिस लज्जत में खोकर उसने अपना आप कई रईसजादों के हवाले किया था, आज उन्हीं में से एक हारिस उसके लिए मौत बन गया था। हारिस ने वीडियोस डिलीट करते हुए हसन के मोबाइल में महरीन की दर्जनों बरहना तस्वीर और वीडियोस देख ली थीं। वही वीडियोस हारिस के तैश में आ जाने का सबब बन गई थीं और उसी तैश के नतीजे में सजी सवरी महरीन अब मुर्दा वजूद में बदल चुकी थी और अपने ही खून में गुसल कर चुकी थी। कारीन करामी अफसानचा किसी कारिया की फरमाइश पर लिखा गया मगर उनको पसंद नहीं आया तो आप लोगों की राय जानने के लिए पोस्ट कर दिया। कोई राय अगर आप दे सकें जिससे मेरे लिखने में सुधार आए तो मुझे खुशी होगी। अगर आपको पसंद ना आए तो नापसंदीदगी की वजह ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।